ठीक है। अच्छा, आज हमारे 2 से 3 टॉपिक्स होंगे जिसमें हम फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन और फेसबुक कवर डिज़ाइन के ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि अब से जो भी काम हो रहा है ना, उसमें कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो कि हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है। रिकॉर्डिंग कर लिया होना सर, थैंक यू। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा जौन-सा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला सेम एज़ इट इज़ ही रहेगा। हर जगह पे वही इम्प्लीमेंट होना है। सिर्फ़ यहाँ से हमारे साइज़ चेंज हो जाएँगे, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐड होंगी, हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल हमने फ्लायर और ब्रोशर दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ लगती हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। जैसे कि फ्लायर्स जौन-सी हैं यहाँ पे अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन देखी जाए फ्लायर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम हैंडआउट्स। अब इसका मतलब ये है कि आपने फ्लायर सिर्फ उस वक़्त यूज़ करनी है जिस वक़्त आपने कुछ ऐसे कस्टमर्स जो कि ऑलरेडी आपके बिज़नेस के बारे में नहीं जानते, आपने उन लोगों को इनवाइट करना है, अपनी सर्विसेज़ के लिए हो सकता है कोई इवेंट आप करवा रहे हो, उसके लिए है, कोई आपने नई फ्रैंचाइज़ ओपन की है किसी एरिया के अंदर, आपने उसके लिए इनवाइट करना है, कोई अकेडमी रन कर रहे हो, आपने अकेडमी स्टार्ट की है, उसके लिए। यानी ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी आपके बिज़नेस के बारे में नहीं पता था, आप उनको डिटेल्स दे रहे हो। अब उन डिटेल्स में एक हेडलाइन रिक्वायर्ड होगी, कॉल टू एक्शन मतलब कोई ऑफर वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई डिस्काउंट्स दे रहे हो, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे ऐड अप हो जाएँगी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें इसमें मेंशन होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं हम डालेंगे, सिंपल स्पेसिफिक आपने अपने बिज़नेस का मेन टाइटल एक डिसाइड करना है, जो हेडलाइन होगी आपकी, वो रखोगे। कॉल टू एक्शन मतलब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह और बाकी डिस्काउंट रेट्स वगैरह सारा कुछ इन चीज़ों में इंक्लूड हो जाएगा। आप सर्विसेज़ ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ कि आपने कोई स्टार्ट कर रहे हो अपना स्टार्टअप है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी एजेंसी है कोई, ठीक है? आप उसकी सर्विसेज़ दे सकते हो कि आप क्या-क्या सर्विसेज़ ऐड कर रहे हो, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो बट ज़्यादा डिटेल्स इसमें मेंशन नहीं होती क्योंकि आपने सिर्फ़ इनवाइट करना है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। उसके लिए हम बोलते हैं फ्लायर डिज़ाइन। अच्छा सेम एज़ इट इज़ अगर ब्रोशर को देखा जाए साइज़ वही है, यहाँ पे साइज़ देखो कि इंचेस में हमारे पास 8.3, 11.7 ये साइज़ है और सेम एज़ इट इज़ ब्रोशर के लिए भी है, ठीक है? तो अब ब्रोशर में क्या फ़र्क है? ब्रोशर सिर्फ़ उस सूरत में यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कस्टमर्स हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने कोई अकेडमी खोली है, ठीक है? तो आपकी अकेडमी में या स्कूल में कोई विज़िट करने आ रहा है, उस बंदे को आपके बिज़नेस के बारे में ऑलरेडी पता था। अब आपने उसको डिटेल में चीज़ें समझानी है कि आप कह रहे हो कि आपने कोई क्रैश प्रोग्राम्स का स्टार्ट किया है, कोई समर बैच स्टार्ट किया आपने, उसमें आप कोर्सेज़ करवा रहे हो कुछ भी, ठीक है? आपने उसके ऊपर एक ब्रोशर बना लेना जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसको वो अब्ज़ॉर्ब करे। ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसी थी कि जिसको अब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ इन्विटेशन था। यहाँ पे कि बाकायदा उसने डिसीजंस लेना है तो उससे पहले वो चीज़ें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग में उसे हेल्प आउट करें। तो हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो उस कैटेगरी से रिलेटेड। वो कोई ऑफ़र कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो, उनकी ऑफ़र्स हो सकती हैं, कोई और चीज़ें हो सकती हैं, जिस भी बिज़नेस से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, कोई आपका मेन्यू हो सकता है। आप अगर रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपके वहाँ पे डिशेज़ कोई न्यू डिश आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या टोटल मेन्यू आप करवा रहे हो, तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें जहाँ पे वो डिसीजन ले रहा हो, ठीक है? वो चीज़ों का जो हमारा डिज़ाइन कंटेंट होता है वो हमारा ब्रोशर में है। तो आपको यहाँ समझ आ गई कि लेआउट और चीज़ें तो सेम है, कांसेप्ट हमारा डिफरेंट है। कांसेप्ट हमने बस चेंज करना है, ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, ठीक है? अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हम बाद में करेंगे, अभी फ्लायर जो-सी है ना वन पेज होती है। इसको बायफ़ोल्ड या ट्राइफ़ोल्ड नहीं कर सकते। बायफ़ोल्ड, ट्राइफ़ोल्ड क्या होती है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ्लायर का साइज़ क्या है? A4 पेज का ये साइज़ है जो यहाँ पे इंचेस में मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आर्टबोर्ड का ये आइकन होता है, ठीक है? आर्टबोर्ड टूल शिफ्ट प्लस O प्रेस करो तो आर्टबोर्ड का आइकन ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी भी खाली ग्रे एरिया पे जाके एक सिंगल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? बल्कि ये मेरा डॉक्यूमेंट जो-सा पिक्सेल्स में ओपन हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे इंचेस में नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है? न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट में जाओगे आप, यहाँ पे A4 साइज़ आपने लेटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पॉइंट्स को कन्वर्ट करना है इंचेस में, ठीक है?
और ब्लीड में ऑलरेडी आपको बता चुका था 0.25 आपने ब्लीड देनी होती है चारों कॉर्नर्स पे, वो ऑटोमेटिक दे देगा जब आप बाहर कहीं पे क्लिक करोगे। ठीक है, 0.25 हमने ब्लीड इसको दे दी। ब्लीड जिसको काफी स्टूडेंट्स को पता होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। जिनको नहीं पता तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जब देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। और एडवांस ऑप्शन में जाना है आपने, ये कलर मोड सेलेक्ट कर लेना CMYK वाला। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देना। अब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा है फ्लायर साइज, सिंपल A4 साइज हमने पिक किया। रेड कलर वाला आपको बता चुका हूँ कि ये ब्लीड की लाइन होती है। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड हमने शुरू से लेकर चलना और वो ब्लीड के थ्रू आउट लेकर चलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लीड तक हमने बैकग्राउंड को ऐड करना है। ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करेंगे। शेप्स आपकी जितनी भी है एलिमेंट्स के तौर पे यूज हो रही है ना, वो आपने ब्लीड से ही स्टार्ट करनी है, ब्लीड पे ही खत्म करनी है। उसको आर्टबोर्ड पे नहीं खत्म करना। ये नहीं कि आर्टबोर्ड, ये अंदर वाली जो ब्लैक लाइन है ये आर्टबोर्ड की लाइन है। हमने इसको ब्लीड से ही स्टार्ट करना है, रेड लाइन से, और रेड लाइन पे ही खत्म करना है। अब जो शेप क्रिएट की है वो देखो मैंने ब्लीड के ऊपर रखी हुई है। अगर मैं इसको कलर चेंज करूं तो आपको नजर भी आ जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रिकॉर्डिंग होना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसका बेनिफिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके जितने भी वो होते हैं क्या कहते हैं एंकर पॉइंट्स, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ ये दो साइड्स के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा। अभी पीछे वाली इमेज भी सिलेक्ट हो गई है, शिफ्ट दबा के मैं उसे अनसिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यह मेरी इमेज सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं जूम करूं शायद आपको नजर आ जाए, जो मेरे ये पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूं ना वो ब्लू होते जाएंगे। अब ये देखो दोनों पॉइंट्स मेरे एंकर पॉइंट्स ब्लू में है। आपको यहाँ पे नहीं नजर आएगा, जब आप रिकॉर्डिंग में देखोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और ये वाले दो पॉइंट्स व्हाइट एंकर पॉइंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं, इसका मतलब है ये सिलेक्ट नहीं हुए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं सिंपली इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो सिर्फ ये दो पॉइंट्स को मैं जिस मर्जी एंगल में सेट कर सकता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा मूव करना था, मैंने इसको इस मूवमेंट पे लिया। यहाँ पे हम कोई इमेज ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम मास्क कर देंगे सिंपली। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे बल्कि इमेज साथ साथ ही हम ऐड करते रहते हैं। यहाँ से कोई मैं ऑफिस की इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको पिक्सेल्स वगैरह या बाकी जो HD वाले वॉलपेपर्स वाली वेबसाइट्स हैं उन पे इसलिए नहीं लेकर जाता, वो आपके लिए है। मैंने यहाँ पे सैंपल वर्क यूज करना था, मुझे ज्यादा HD इमेज अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही चीज यहाँ पे यूज करूंगा। ब्लीड की जगह पे खाली व्हाइट छोड़ दोगे तो वो ब्लीड ऐड ही नहीं ना करेगा। आपको चाहिए कि आपने जो कलर कॉम्बिनेशन, अब लेट्स सपोज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ था। ये जब हम प्रिंट करते हैं ना तो यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि जब प्रिंट करते हो आपका ये व्हाइट बॉर्डर शो करता है। ठीक है, ये व्हाइट बॉर्डर से बचने के लिए हमने ब्लीड ऐड की होती है। अब जैसे मैंने ये एलिमेंट ऐड करना है इमेज का, अगर मैं ये बॉर्डर तक रखूंगा तो ब्लीड वाला फिर व्हाइट एरिया क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसलिए जो भी एलिमेंट्स ऐड करना है रिटर्न एरिया को छोड़ के, जो भी लिखने से रिलेटेड काम है या हमारे जो टाइटल्स वगैरह हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो हमने आर्ट बोर्ड में रखनी है। ब्लीड में हमने सिर्फ एलिमेंट्स रखने हैं जो भी हम एलिमेंट्स डिजाइन के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये इमेज करनी है तो ये नहीं करना हमने ब्लीड में, ये इमेज नहीं ऐड करनी, हमने वहां तक ऐड करनी ताकि प्रिंट में हमारे पास ये व्हाइट बॉर्डर ना क्रिएट हो, हमारा प्रॉपर एज ए पेपर पूरा का पूरा कॉर्नर बाय कॉर्नर शो हो। ठीक है, इसके लिए ब्लीड रखी जाती है। तो यहाँ पे अभी कोई ये वाली इमेज उठा लेते हैं, जरा ये क्लियर हो जाए तो फिर हम इसको पिक करते हैं। अच्छा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसको हम करेंगे मास्क।
ठीक है, और मास्किंग करना तो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हुए हो। कंट्रोल एक्स करना है, सब्जेक्ट की बैक साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस कर देना है। अब इसके साइज की एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ शेप के अकॉर्डिंग के मुझे कितना कितने एरिया में चाहिए, इमेज कितनी चाहिए उसको हम एडजस्ट करते हैं। इसकी मैं एक कॉपी, ऊपर वाली जो लेयर है ऑब्जेक्ट की, उसकी कॉपी लेके मैं साइड पे रख लेता हूँ, कंट्रोल एफ। ठीक है, फ्रंट पे इसको भी साइड पे कर दिया मैंने। ये क्यों किया ये भी आपको बताता हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट को पिक करना है, इमेज को पिक करना है, कंट्रोल 7 प्रेस करना है। उसके बाद इसने ब्लीड कह रहा हूँ, ये मास्क कर दिया। ठीक है, मास्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ये अब जो मैंने लेयर एक उठाई हुई, ये कॉपी करके इसको एज इट इज उस पर पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो भी कलर कम्बिनेशन हमने लेकर चलना है हम उस कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलें। और ओपेसिटी आपको जितनी भी चाहिए वो आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जितनी आपको बेटर लगे कि मुझे इतनी चाहिए, ये इतनी। तो मैं नॉर्मली डार्कर टोन ही अभी रखूंगा इसको। ठीक है, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, कोई भी शेप आप क्रिएट कर लो। और सिंपली इसको बैक वाली लेयर पे रखेंगे हम। और ये आपके डिजाइन पे हो सकता है, आप फ्रंट वाली लेयर पे रखना पसंद करो, मैं इसको बैक वाली पे रखूंगा। और यहाँ से मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा, एक इसको लाइन इधर से ऐड करूंगा। अब मैंने इसके साथ ओपन करना है दो कलर्स को, मतलब कोई दो कलर्स के कॉम्बिनेशन लेकर मैं चलूंगा। और वो मैंने सोच लेना है कि लेट्स सपोज मैं ऑरेंज कलर को लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रोक क्रिएट कर लिया पेन टूल से, उस स्ट्रोक की विड्थ को ज्यादा कर दिया। ठीक है, जितनी मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर लूंगा। और उसको कॉपी कर लूंगा। डुप्लीकेट किस तरीके से करना है, आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना है। शिफ्ट से सिलेक्ट होता है और आल्ट से डुप्लीकेट होता है। आल्ट का बटन प्रेस कर ही रखना है और ड्रैग करना है और छोड़ देना है, तो आप सिंपली उसको डुप्लीकेट कर लोगे। अब ये मुझे लाइन एक मैंने इस पे ऐड कर दी वैसे ही बॉर्डर के तौर पे। तो ये मैंने फ्रंट पे रखी हुई है, वो बैक पे रखी हुई है। आप इसमें और भी एडिशन कर सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर के लिए कॉल आउट देना है कि जैसे कि 100% ऑफ है या 50% ऑफ है। उसके लिए मैं सर्कल में एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसका बॉर्डर ऐसे ऑरेंज ही रहने देंगे सेम साइज में, और कलर मैं इसको वाइट ही कर दूंगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये एलिमेंट्स भी आपके ब्लीड में ही ऐड होने चाहिए। अगर आपने बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है तो कॉर्नर ब्लीड की चले, आपने अपनी नहीं कंबाइन कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये आगे बेसिक हमारी आउटलाइन ओवरले हमारा रेडी हो गया, जो एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमें चाहिए था। इसके बाद हमने टाइटल्स वगैरह ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइडर लिख देता हूँ, या जो भी आप लिखना चाहो। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। इसको कलर हम वाइट दे देते हैं। और फॉन्ट यहाँ से कोई और सिलेक्ट करते हैं जो हमें बोल्ड हो और नजर भी आए और सिंपल हो। ज्यादा हमने इसके अंदर खिचड़ी नहीं बनाते जाना। मुझे ज्यादातर पॉपिंस ही अच्छा लगता है, तो पॉपिंस हम ऐड करते हैं और इसकी बोल्ड कर देंगे हम इसको। ठीक है, साइज में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, जिस एंगल में मैंने अपनी सारा डिजाइन को लेकर चल रहा हूँ उसी एंगल में मैं इसको कर देता हूँ। और एलिमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। ये एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लेकर चलो। और अब मुझे चाहिए कि मैं मेन सर्विसेज कौन कौन सी ऑफर कर रहा हूँ उनके 3 आइकन्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और कलर कम्बिनेशन मैंने क्योंकि ऑरेंज ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी इसके लिए आइकन के लिए यही कलर सेलेक्ट करूंगा जो मैंने कलर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम 3 आइकन्स क्रिएट कर लेते हैं। सेम साइज का कैसे पता लगेगा कि जो दरमियान में तीनों सर्कल्स के स्पेसिंग आ रही है, तो देखो अभी पिंक एक एरोज मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं।
अब वो बराबर के 2 एरोस शो कर रहा है मेरे थर्ड सर्कल के दरमियान में। इसका मतलब है दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग है बराबर है। अगर मैं इसे मूव करूंगा इसका मतलब है अब बराबर नहीं है। अभी जैसे इसके बिल्कुल इक्वल लेकर आऊंगा कि ऊपर वाले दोनों सर्कल्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो तीसरे सर्कल के दरमियान में है, तो मेरे पास 2 एरर्स शो हो जाएंगे। कॉपी करने के लिए मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, ठीक है, और ड्रैग कर रहा हूँ। आल्ट का बटन प्रेस कर ही रखना, ड्रैग करके छोड़ देना उसको, ठीक है। ये 3 कॉपीज निकालनी, और इसको हम और भी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ये तो सिंपल एक आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन्स पे ना आपको हर तरह के आइकन्स अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि मैंने सर्विसेज शो करवानी ग्राफिक डिजाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की और एसईओ की, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लैट आइकन्स पे आऊंगा, ये सर्च का ऊपर बार है, ठीक है। यहाँ पे आके लिख लेता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग। इससे रिलेटेड अब जो भी आइकन मुझे सूटेबल लगता है कि हाँ मैं ये आइकन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से पिक कर लूंगा। उसकी पीएनजी फॉर्म में आपको वो आइकन मिल जाएगा, और पीएसडी फॉर्म में भी मिल जाता है। उसके लिए प्रीमियम होना चाहिए आपके पास, तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको वेक्टर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके कलर एडिट हो सके। मुझे ये मोबाइल वाला आइकन अच्छा लगा है, ठीक है। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और पीएनजी डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड की, डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, वो आपके ऊपर है। मैं सिंपली डाउनलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से डाउनलोड होती है, ये प्रीमियम सर्विस नहीं है, तो कोई भी डाउनलोड इसको कर सकता है। बट अगर मैंने कॉपी करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पीएनजी का बटन है, और वो नीचे मुझे शो हो जाएगा कि कॉपी टू द क्लिपबोर्ड सक्सेसफुली, मतलब मेरा ये आइकन कॉपी हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वो पेस्ट कर देगा उस आइकन को, लेकिन क्योंकि ब्लैक कलर में तो आइकन शो नहीं होगा, तो हम सिंपली इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? अब मैं सिंपली इस आइकन को पिक करता हूँ, अडोबे इलस्ट्रेटर पे ले जाऊंगा, साइज हम इसका डिक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखना है हमने कि ये सेंट्रलाइज बिल्कुल है कि नहीं है, ठीक है। मतलब आइकन सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है। अब आइकन को भी सिलेक्ट कर लूंगा, मैं सर्कल को भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और ये ऊपर अलाइनमेंट्स के कुछ ऑप्शंस आ गए मेरे पास, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट्स के ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो कि बिल्कुल इसके साथ ना एक बॉक्स बना होगा, इसमें 3 ऑप्शंस हैं, अलाइन टू द सिलेक्शन, अलाइन टू द की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू द आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड अलाइन पे अगर क्लिक करता हूं ना, तो ये तीन दोनों चीजें हमारे पूरे आर्टबोर्ड का जो सेंटर पॉइंट बनेगा उसके सेंटर में चली जाएगी, अगर मैं ऊपर से अलाइन सेंट्रलाइज करूंगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यही दोनों आपस में अलाइन हो, तो फिर अलाइन टू द सिलेक्शन पे रखूंगा, और सिंपली इसको मैं एक दफा हॉरिजॉन्टली अलाइन पे क्लिक कर दूंगा और एक दफा वर्टिकल अलाइन पे कर दूंगा, इसीलिए वो टॉप से और लेफ्ट राइट से दोनों तरफ से वो अलाइन कर देगा, इसको सेंट्रलाइज कर देगा। अभी इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि ऑलरेडी सेंटर में पड़ा था, अलाइनमेंट में कोई मसला नहीं था, इसीलिए वो आपको फर्क नहीं पता लगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं और अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके ये हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखो सेंट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी जिस पेज पे मुझे चाहिए वो वहां पे पड़ा हुआ था, इसीलिए फर्क नहीं इतना आया। कलर्स को हम इसको चेंज कर सकते हैं फिलहाल, कोई और लाइटर टोन में पकड़ लेते हैं ताकि वो नजर आ जाए। आप वैसे जाके इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन्स का जो आपने डाउनलोड करना है, लेट्स सपोज कि आपको व्हाइट कलर में चाहिए, तो आप सिंपली कलर्स में आओगे, ये कलर्स के ऑप्शन है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लोगे तो वो सारे आइकन्स आपको व्हाइट में करेगा। बट अभी मैं इसको ब्लैक में ही लेकर चल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो भी आइकन्स है। और अब मैं यहाँ पे डिजाइनिंग का आइकन उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक सर्विस मेरी हो जाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की, एक सर्विस मुझे डिजाइनिंग की चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उसी से रिलेटेड कोई इस तरह का आइकन हो, क्योंकि अब ये देखो कुछ आउटलाइंस वाले आइकन,
हमने जो लेकर चल रहे हैं वो आउटलाइंस वाला नहीं, प्रॉपर फिल हुई हुई है कलर की। तो हमने दूसरा भी आइकन उसी स्टाइल में उठाना है, ये नहीं कि यहाँ से आउटलाइन वाला उठा लेना है, वो फिर डिफरेंट लगता है। अब ये भी फिल वाला आइकन है, ये भी फिल वाला आइकन है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पेन टूल वाला आइकन ज्यादा उठाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, और सिंपली इसकी पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। आप इस तरीके से इसको लेकर चल सकते हो। अभी ये डाउनलोड हो जाती है तो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आपको बताया 0.5 इंचेस में। अगर आप हो A4, अगर आपने जो मतलब उसका कैनवस का साइज इंचेस में रखा हुआ है तो फिर आपको 0.25 जो सा है वो उसके इंचेस की आपको ब्लीड चाहिए होती है। अच्छा, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से। अब इनकी अलाइनमेंट करनी है और वही सिलेक्शन, अलाइन टू सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टली लाइन और वर्टिकल लाइन में क्लिक कर दूंगा दोनों पे एक एक दफा, तो वो बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देगा। अभी भी आइकन जो सा है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सर्कल के लिहाज से, तो मैं इसको थोड़ा सा साइज और डिक्रीज कर देता हूँ। थर्ड आइकन भी आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसी को ही रिपीट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, हमने जो कॉन्सेप्ट अभी समझना वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब मुझे इनको कोई टाइटल्स भी तो देने हैं साथ साथ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ये उर्दू में चला गया, इसको अभी डिलीट करता हूँ। अपनी मर्जी से चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, आप सिंपली पीएनजी को उठाओ। यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब टेक्स्ट टूल पे ना सिंपली मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा। देखना अंदर खुद ही टेक्स्ट ऐड कर देगा। और वो लोरेम आइप्सम होता है, वो मतलब रैंडम टेक्स्ट होता है, उसको आप एडिट कर सकते हैं बाद में। अब मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ, ड्रैग किया हुआ, अभी जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। इसका साइज मैं डिक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये साइज मुझे अगर सही लग रहा है मैं ये छोड़ देता हूँ। और इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइटर टोन में रखूंगा, ऊपर वाला डार्क में है जो मेरा मेन टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी सर्विस का नाम देंगे और उसके साथ छोटी सी डिटेल भी दे देंगे। टेक्स्ट उर्दू फॉर्मेट में आप लिख सकते हो इन पेज के थ्रू। इन पेज इंस्टॉल करोगे तो उसमें वो सेव करने का ऑप्शन होता है ईपीएस फाइल में, तो जो भी आप लिखोगे उसको ईपीएस में कन्वर्ट करके वो आपके ऑब्जेक्ट में कर देगा और वो अडोब इलस्ट्रेटर पे फाइल ओपन हो जाती है। और सिंपली रिपीट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग कर रहा हूँ और हम बाकी सर्विसेज का भी नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर देते हैं और इधर हम ईमेल मार्केटिंग कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और एडिशन करता हूँ कुछ एलिमेंट्स की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या एलिमेंट्स इसमें ऐड करना चाहते हो। मैं सिंपली एक बार ऐड करूंगा, इसको सर्कल की बैक साइड पे, जो हमने मेन सर्कल रखा हुआ है इसकी बैक साइड पे ले जाऊंगा और सेंट्रलाइज हम इसको कर देते हैं। और इसको सेम कलर दे देंगे जो हमने ये अपर लेयर पे दिया हुआ है। और एक नीचे फुटर अब डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप मजीद कोई और डिटेल्स ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ अबाउट अस का, ठीक है, वो ऐड कर दूंगा। और इसको मैं पैराग्राफ को सेंट्रली अलाइन करूंगा ताकि जो भी है वो सेंट्रली अलाइन हो। इसको हम कलर वाइट दे देते हैं। एक लास्ट में फुटर हम क्रिएट करेंगे, फुटर को मैं ग्रे टेक्सचर में रखूंगा, लाइटर ग्रे में, ठीक है। इसके ऊपर एक और छोटी सी हम बार क्रिएट करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट लगे इसमें। और वो थोड़ा सा डार्कर ग्रे के टोन में हम लेकर चले जाएंगे इसको।
ठीक है, वैसे ही सेपरेट करने के लिए इसका साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से। अब जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के आइकन्स हैं वो सिंपली मैं वापस वहां से जाऊंगा और कॉल आइकन्स वगैरह उठा सकता हूँ, व्हाट्सएप के आइकन्स उठा सकता हूँ, उनको भी मैं एडिशनल नीचे लास्ट में ऐड कर दूंगा। और ये आइकन्स आपने ब्लीड के अंदर नहीं रखने, ये आपने आर्टबोर्ड के अंदर रखने हैं। लिखा हुआ जो भी है सारी डिटेल्स जो आपकी मेन पॉपअप डिटेल होनी है वो सारी आपने आर्टबोर्ड में रखनी है। जो एलिमेंट्स है ना, जैसे कि ये पीछे बैकग्राउंड पे एक इमेज यूज की हुई है या ये एक्स्ट्रा चीजें निकली हैं, इन एलिमेंट्स को आप वहां पे रख सकते हो, क्या कहते हैं, ब्लीड के अंदर, क्योंकि वो आपके थ्रू आउट पेपर नजर आने हैं। पेपर जहां जहां तक शो होगा आपकी वहां वहां तक एलिमेंट्स हर तरह के ऐड होने चाहिए। बाकी आप मटेरियल आर्टबोर्ड के अंदर रखोगे क्योंकि वो हमने ब्लीड में नहीं भेजना। और यहाँ पे टॉप पे हमारा लोगो आ जाएगा जो भी कंपनी का लोगो है। और इस तरीके से यहाँ पे हम कोई 100% ऑफ या कोई इमेज ऐड करना चाहते हो आप वो भी मास्क कर सकते हो। ठीक है। एआई पे कैसे लिखा था वो बाय डिफॉल्ट इसमें ना उर्दू में कन्वर्ट हो जाती है लैंग्वेज। ये देखो, कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस होती हैं, ये आपके यहाँ पे शो हो रही होती हैं। अगर आपका ये विंडो 11 है आपकी, तो वो आपको यहाँ पे ही शो कर देगा इंग्लिश का बटन, आप उस पर क्लिक करोगे तो उर्दू की यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, लेकिन मुझे उर्दू में चाहिए नहीं। और जो अगर आप इसमें उर्दू में लिख भी लोगे ना, बिलफर्ज यहाँ से अगर उर्दू में करते हो तो आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होते। एडोब इलस्ट्रेटर उर्दू के फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। तो आपको इन पेज के ऊपर ही जो फॉन्ट इंस्टॉल हुए होते हैं आपने उन्हीं फॉन्ट्स के साथ प्ले करना होता है, वहां से ही आप एडिट करते हो। और उसको फिर जब आप सारा एक टाइटल लिख लेते हो या जो भी चीज लिखनी है आपने वो लिख लोगे, उसके बाद उसको ईपीएस में फाइल को सेव करना होता है। बस सिंपली वो तरीका है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी ये आपको फ्लायर डिजाइन करने में तो कोई इश्यू नहीं ना आएगा। मेन एलिमेंट्स हमने समझनी है कि एक हमें मेन हेडलाइन चाहिए, उससे के साथ आप कॉल आउट दे सकते हो, उसके उससे रिलेटेड जो उसके मैसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और आपने लास्ट में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड कर देनी है। इससे ज्यादा फ्लायर्स के अंदर डिटेल नहीं ऐड करनी। इसके डिजाइन्स को ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आप सिंपली जाओ यहाँ पे लिख लो या फ्री पिक पे लिख लो फ्लायर डिजाइन आइडियाज। ठीक है, फ्री पिक पे तो आपको बकायदा बने बनाए ही डिजाइन मिल जाएंगे, वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, वहां से आप सर्च वर्क कर सकते हो, आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। आप वो सिंपली डिजाइन कॉपी पेस्ट को करना आपको मैंने सिखा दिया, क्रिएट करनी है और बाकी एलिमेंट्स को कॉपी करते जाना है एक एक करके। ठीक है, जैसे अगर ये है डिजाइन तो इसको कॉपी करना मुश्किल तो नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे मूव करें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फ्री पिक पे भी आप लिखोगे फ्लायर डिजाइन तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कैटेगरी भी लिख सकते हो, फूड से रिलेटेड चाहिए, कोई इवेंट है उससे रिलेटेड चाहिए, या रियल एस्टेट से रिलेटेड चाहिए तो वो से रिलेटेड भी निकाल देगा। लेकिन एक सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बने बनाए आइडियाज हैं, आप सिंपली इनको डाउनलोड करके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, मॉकअप्स की एक स्पेशल क्लास है कि मॉकअप्स किस तरीके से बनते हैं। वो मॉकअप्स हम खुद भी बनाना सीखेंगे और बने बनाए मॉकअप्स भी आपको दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। और उसके अलावा ऑप्शंस हैं वो साथ फोटोशॉप पे क्योंकि वर्किंग करनी है तो वो हम उसको सेपरेटली करेंगे डिस्कस। वो प्रॉपर एक फील्ड है कि आप जो प्रेजेंटेशन लाते हो वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज पड़े हैं तो आप सिंपली उनको जनरेट कर सकते हो। आप देखो किसी भी फ्लायर में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ आपकी मेन मेन डिटेल्स ऐड होंगी। ठीक है, यहां से अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है ब्रोशर डिजाइन। बिल्कुल कैनवा में बना सकते हैं, आपके पास वहां पे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं बहुत सारे। अच्छा, ब्रोशर डिजाइन में हमारे पास सेम वही A4 साइज आएगा जैसे हमने सिंपली क्रिएट किया था, उसी तरीके से ओपन फाइल करेंगे। और बस ओरिएंटेशन में जो ऑप्शन है ना,
अब ब्रोशर आपने देखना है कि आपको वन पेजर चाहिए, मतलब फ्रंट और बैक में चाहिए, या कि आपको ट्राईफोल्ड चाहिए या बायफोल्ड। ट्राईफोल्ड और बायफोल्ड क्या होते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। बायफोल्ड बोलते हैं जिसमें दो साइड्स हों। मैं आपको बता देता हूँ आइकन चेंज करने का, लास्ट में बताऊंगा, मुझे लास्ट में पूछ लीजिएगा। ये देखो, ये है बायफोल्ड ब्रोशर, मतलब इसके दो पेज हैं और दो इनर पेजेस होंगे इसी तरीके से, इसको बायफोल्ड बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक फोल्ड आ रही है सिंगल फोल्डिंग के साथ। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ट्राईफोल्ड, ट्राईफोल्ड में आपके पास तीन सेपरेशन होंगी, एक ही पेज की थ्री सेपरेशन होंगी, 1 2 3। अब इसको भी डिजाइन करने के लिए ना एक सेंस चाहिए आपको, कि फ्रंट पेज पे कौन सा आएगा हिस्सा और बाकी पेजेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आपने वो आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ओरिएंटेशन, सबसे पहले तो आपको चाहिए इसकी लैंडस्केप में, ये है पोर्ट्रेट मोड, ये है लैंडस्केप मोड। आपने लैंडस्केप पे कर देना है और आपको आर्टबोर्ड चाहिए दो, यहाँ पे दो आर्टबोर्ड्स आपने कर देने हैं, ठीक है। ब्लीड ऑलमोस्ट सेम जाएगी जैसे हमारी जाती है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आपने इसको, क्योंकि हमारे पास तीन फोल्डिंग्स होनी चाहिए, उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, आपने सिंपली एक रेक्टेंगल बना लेनी है शेप ब्लीड तक, जो हमारी ब्लीड चल रही है। और यहाँ पे मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूं, कोई और कलर रख देता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। अब ये मैंने पूरी ब्लीड तक एक रेक्टेंगल शेप बना ली है, और इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और पाथ में जाके स्प्लिट इनटू ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और ये क्यों करूंगा, आप यहाँ पे देखो, अब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ एक ही रेक्टेंगल को तीन हिस्सों में, या जितने भी हिस्सों में आपको चाहिए। मैंने अब इसको रोज के अंदर, मतलब के हॉरिजॉन्टली नहीं इसको करना, हमने इसको कॉलम्स के अंदर तीन हिस्सों में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली कॉलम्स वाले एरिया में 1 2 3 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ओके, अभी यहाँ पे अगर प्रीव्यू करूँ तो देखो 3 लाइंस यहाँ पे शो कर रहा है ब्लू। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो 4 लाइंस शो कर देगा, 5 करता हूँ तो 5 हिस्सों में वो स्प्लिट कर देगा। बट हमने इसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करना है, तो मैं 3 लाइंस पे स्प्लिट कर दूंगा। अब ये हमारी फोल्डिंग आ जाएगी। सिंपल, क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको कोई मसला तो नहीं आएगा कि यार फोल्डिंग किस तरीके से क्रिएट करनी है। और मैं इसको सेम एज इट इज कॉपी करूंगा और ड्रैग कर दूंगा दूसरी ब्लीड के ऊपर भी, दूसरे आर्ट बोर्ड के ऊपर भी। और वो मैंने आल्ट के लिए प्रेस किया हुआ, आल्ट बटन, और ये यहाँ पे भी हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूं तो आपको स्पेसिंग भी शो हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए ट्राईफोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से एक और तरीका होता है कि हम इसको आउटलाइन भी दे देते हैं, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे फोल्डिंग आ रही है, इसके अंदर रह के हमने काम करना है। उसके सिंपल हम आउटलाइन, जो ये ब्लैक है, इसको व्हाइट कर देते हैं अभी, और इंक्रीज कर देते हैं 3 पे। तो अब हमें ये नजर आ रही है, तीन तीन हिस्सों में हमारे आर्टबोर्ड्स डिवाइड हो गए हैं। अब हमें नहीं पता फ्रंट पे कौन सा आर्टबोर्ड आ रहा है और लास्ट वाला कौन सा आर्टबोर्ड आ रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आपको कि आपके जो एक पेज के ऊपर ये तरीका होना चाहिए, 3 6 1। वन वाला जो एरिया है ना, जो वन वाली स्लाइड होगी, वो आपकी फ्रंट पे आएगी, और जो 6 वाली है वो लास्ट पे आएगी, और जो थर्ड वाली है वो सेकंड ओपनिंग होगी। और यहाँ पे जो दूसरा आर्टबोर्ड होगा, उसमें आपकी जो सेकंड वाली स्लाइड है वो भी सेकंड थर्ड वाले, मतलब 3 और 2 वाला जो पेज होगा ये इकट्ठा शो होगा, और 4 वाला और 5 वाला इनर साइड पे होगा। अब ये भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैंने, क्योंकि अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकता था, मैंने एक वीडियो यहाँ पे आपके लिए ओपन की हुई है। तो इस वीडियो में अगर देखो तो यहाँ पे इसने ब्रोशर को एक मतलब मॉकअप उसका दिखाया है, पेपर मॉकअप। इसको आप अंडरस्टैंड करना है। ये हमारा प्रॉपर पूरा का पूरा एक ब्रोशर था, जिसका अगर नंबर 1 देखो, ये उसका फ्रंट पेज डिजाइन होगा, मतलब जो भी हमने कंटेंट फ्रंट पेज पे दिखाना है वो नंबर 1 वाले उस पे ऑप्शन पे हमने डिजाइन करना है। अभी इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर 1 को जब ओपन करेगा तो आपके पास एक कंटेंट शो होगा ऐसे, तो वो 2 और 3 वाला नंबर होगा, ठीक है। इसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना है कि जब वो ओपन करे तो कौन कौन से चीजें हमें डिटेल से शो होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो 3 को भी ओपन कर दे तो 2 4 और 5 ये इनर पेजेस में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास 4 और 5 पे कौन सी 2 के साथ डिटेल्स आनी चाहिए वो भी हमने देख ली,
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं And I उसकी बैक found साइड की this बात is करूं तो सब कुछ ओपन होके किस तरीके से नजर आएगा। 3 वाला हमारा अंदर चला गया हुआ था, 6 वाला हमारे लास्ट पे शो होगा। अभी यहाँ पे देखो कि 6 उसकी बैक है। अभी थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से option that चलाता हूँ you मैं, want अंडरस्टैंड करना आपने इस चीज को। correctly. ये फोल्ड हुआ, 1 वाला फ्रंट पे आ गया, 6 वाला बिल्कुल लास्ट वाला पेज हो गया आपका, और Okay. 3 वाला हमने ऑलरेडी अंदर उसके And ओपनिंग में I रखा हुआ found है this जो is इनर वाली पेज थी। honestly ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एलिमेंट्स बना के दिखा दिए। 3 वाला आपका सेकंड ओपनिंग होगी, 6 वाली लास्ट वाली, 1 वाली फ्रंट वाली। और इस तरीके से आपने अपने आप कंटेंट को देखना है कि आपके कौन से पेज के ऊपर कौन सी स्लाइड आनी चाहिए, ठीक है, कौन सा डाटा आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज के हम यहाँ पे एक सैंपल रेडी भी करते हैं एक पेज का। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टबोर्ड है, इसको अभी कलर मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में दे देता हूँ। सबको उसमें कंफ्यूजन तो नहीं ना, अभी जो पेपर मॉकअप हमने देखा उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो आप लोग। ये आप खुद भी कर सकते हो, मतलब एक पेपर लो सिंपल, उसको 3 हिस्सों में फोल्ड करो या 2 हिस्सों में फोल्ड करो, देखो कि कौन सा पेपर आपको फ्रंट पे चाहिए, उसके ऊपर वो कंटेंट लिख लो, एक उसको नोट कर लो कि आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर नोट कर दो कि ये पेज 1 होगा, ये पेज 2 होगा, ये लास्ट वाला होगा, और ये चीजें आपने वो चीजें नोट कर लेनी है। ठीक है, अब सिंपली मेरे पास क्या था, मैं यहाँ पे देखूं, थर्ड वाला ऑप्शन मेरे पास लास्ट वाला अंदर वाला पेज है। अभी हमने अंदर वाला नहीं डिजाइन करना, हमने करना है फ्रंट से स्टार्ट करना है कि फ्रंट वाला हमारा पेज जो सा है वो ये वाली स्लाइड होनी चाहिए। ठीक है, हम इस स्लाइड को सबसे पहले डिजाइन करेंगे। इसका मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कोई कलर थीम भी देख लेते हैं, हम उसी कलर थीम को लेकर चलेंगे। हम ट्राइफॉड ब्रोशर, इसने व्हाइट और ऑरेंज के साथ प्ले किया हुआ है, हम भी इसी तरह से प्ले करते हैं। मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। अभी आउटलाइंस को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि अभी हमें आउटलाइंस भी नजर आती रहे। एलिमेंट्स एज इट इज, अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए ब्लीड अब जरूरी नहीं है। अब हमें ब्लीड कहाँ पे चाहिए, बाहर वाली साइड पे हमेशा चाहिए, क्योंकि पेपर हमेशा बाहर की तरफ ब्लीड देता है। अंदर वाली साइड पे मसला नहीं है, अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा कंटेंट हमने कोशिश करना है, बस थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ देनी है, बस इसमें ब्लीड की जरूरत नहीं है। बाहर वाली साइड पे हमने ऑलरेडी ब्लीड दे चुके हैं। तो एलिमेंट्स जो भी हमने ड्रा करने हैं वहां पे, जैसे एक रेक्टेंगल उसने यहाँ पे शो किया हुआ, हम इसके अंदर कोई भी इमेज प्लेस कर देंगे। ठीक है, मास्किंग करते जाएंगे हम, मैं मास्किंग की सेंस से भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज के, यार एक तो यही तस्वीरें मेरे पास रह गई हैं। इसकी तस्वीर उठाता हूँ। बाकी ना बहुत बड़े साइज में फिर कंप्यूटर अभी हैंग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि क्लास डिस्टर्ब हो। हम इस डिज़ाइन को बहुत अच्छा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो होती तो मैं ज़्यादा बेटर आपको डिज़ाइन करके दिखाता। सिंपल मास्किंग की टेक्निक हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसके बैक पे इसको प्लेस करके इसको मास्क कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन भी दे सकते हो। पेन टूल के थ्रू हम इसके एक स्ट्रोक क्रिएट कर देंगे। स्ट्रोक को ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपको नहीं नजर आता तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन होता है और ये फिल का ऑप्शन होता है। ठीक है, स्ट्रोक के ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करो, कोई भी कलर दे दो। मैंने ऑरेंज देना था तो मैं ऑरेंज के शेड्स में आके ऑरेंज कलर दे देता हूँ। या फिर आप दोबारा से सिंपली अपने स्ट्रोक के ऊपर एक दफा क्लिक करोगे ना, आपके पास स्वैचेस का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो अंदर बिल्ट इन कोई कलर देना है आप वहां से भी दे सकते हो ताकि कलर हर दफा चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टाइटल हम दे देते हैं, हम यहाँ से ही उठा लेते हैं ब्रोशर डिजाइनिंग को, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करूंगा, वही टाइटल हम इसको दे देते हैं। या इसको हम बिल्कुल नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे लोगोस वगैरह ऐड कर दो। उसके बाद हमारे पास ये वाली इमेज है, लास्ट इमेज। इसको अभी कलर मैं चेंज करता हूँ वाइट, क्योंकि हम थीम लेकर चल रहे हैं, वाइट ही देंगे। आउटलाइन इसको भी मैं ग्रे कर देता हूँ अभी फिलहाल, ब्लैक सॉरी। ठीक है, अब देखो ये ऐसा ऐसा लेआउट रेडी होता जाएगा।
अब हमें लास्ट वाले पेज पे क्या शो करवाना होता है, एक तो हमें वेबसाइट्स के लिंक्स चाहिए उसके हम आइकन्स कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई देखता हूँ, मेरे पास शायद डाउनलोड्स में कोई आइकन्स पड़े हों, तो हम फिलहाल जैसे कि अभी मेरे पास ये बिहेंस का आइकन है, बाकी आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, वो आप पर्सनली खुद ऐड कर लेना, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे सोच लो कि आपको 3 आइकन शो करने। अलाइनमेंट का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दफ़ा आपने अभी, क्योंकि हमें अलाइनमेंट चाहिए इनके सेंटर स्पेसिंग में, तो यहाँ पे भी आप देखो कि 2 ऑब्जेक्ट हैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ये 2 लाइंस का क्या फ़र्क होता है? इसका मतलब है 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स उनके दरमियान में स्पेसिंग, इनको आप आहिस्ता-आहिस्ता अंडरस्टैंड करोगे जब आप देखना शुरू करोगे। तो मैं जैसे ही इसके क्लिक करता हूँ तो वो सेंट्रलाइज इनकी स्पेसिंग बराबर कर देता है, ऊपर नीचे से वो ऑलरेडी अलाइंड है, क्योंकि वो पिंक वाला एक लाइन शो हो रही होती है, उसकी वजह से आपको पता लग रहा होता है कि आपकी अलाइनमेंट सही जा रही है। हम 3 आइकन्स कोई भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे रिटर्न कंटेंट शो करवा देते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपली क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल को प्रॉपर एक दफा क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक रैंडम टेक्स्ट दे देगा, और उसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। थोड़ी सी मैंने दोनों जगह से बराबर स्पेसिंग छोड़ दी है, ठीक है। ये स्पेसिंग आपने ऐसी रहने देनी है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो बाद में, ठीक है। एक ऊपर इसके भी टाइटल हम दे देंगे, कोई भी टाइटल जो आप देना चाहो। और अलाइनमेंट इसकी भी मैं अब हमने, क्योंकि अब ये देखो मेरा ये जा रहा है वर्ड इस साइड पे, मैंने इसको इस पूरे आर्टबोर्ड के सेंटर में लाना है। वो किस तरीके से लाऊंगा, मैं सिंपली उस चीज को सिलेक्ट करूंगा, अलाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन, बट उससे पहले क्या चेंज करूंगा, अलाइन टू सिलेक्शन से अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है। और ये आर्टबोर्ड के सेंटर में ले आएगा। ये बेनिफिट है अलाइनमेंट्स का कि वो ऑटोमेटिक उसको आर्टबोर्ड का जो भी सेंटर बनता होगा वो उसके सेंटर में ले आएगा। ये हमारी बैक साइड आ गई। अब इनर में हमें क्या चाहिए, हम सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वो करते आ रहे थे। अब यहाँ पे वो ब्रोशर वाला एलिमेंट तो वो सारा खत्म हो गया। यहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ से हम कोई पॉइंट्स वाला ऑप्शन ऐड कर देते हैं, यहाँ से ये उठाते हैं हम और ये भी ऐड कर लेते हैं। एलिमेंट्स आप अपने डाल सकते हो अभी, क्योंकि मैं क्लास को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता, इस वजह से अभी मैं इस तरीके से आपको पुराने ही प्रीवियस एलिमेंट्स ऐड करके दिखा रहा हूँ। बट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस चल रहा होगा आप उसको ऐड कर सकते हो। साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, जो आई ड्रॉपर टूल था ना, उससे हम साइज भी जो फॉन्ट्स का भी साइज है ना उसको भी उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अभी मैं जैसे कि मैंने ये मेरे सब हेडलाइंस हो गई और इनमें से एक मैंने हेडलाइन रखनी थी। अब इसका साइज मैंने ये ब्रोशर वाला ही साइज देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, वो कलर भी उठाएगा, ठीक है। और मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा, उसने वो वाले जो भी लिखा हुआ था मटेरियल उसको सेम साइज पे और सेम कलर में ले आया है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। जो भी आप यहाँ पे चीजें ऐड करना चाहते हो वो साथ साथ ऐड कर सकते हो। तो आप आई ड्रॉपर टूल से सिर्फ कलर नहीं पिक करते, आप फॉन्ट्स की भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, वो एट्रीब्यूट्स भी आप उसके पिक कर सकते हो किसी और फॉन्ट के। जैसे कि अब मुझे ये मैंने ऐसे ही रखना है, तो लेट्स सपोज मुझे डिस्काउंट एंड रेट्स वाला ये ऑरेंज कलर का चाहिए और इसी साइज में चाहिए। तो मैं अगर मुझे सिर्फ रेट्स का स्पेसिफिक चाहिए, मैं क्या कहूंगा, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब ये ब्लैक हो गया और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा और जो मुझे चाहिए ये ऑरेंज वाला चाहिए, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो मैं साइड पे क्लिक करूं तो उसने रेट्स को सेम साइज में और सेम कलर में ले आया, ठीक है। इस तरीके से आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो। एज इट इज बाकी 3 साइड्स को भी आप डिजाइन करोगे। और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं इसकी आउटलाइंस को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे आउटलाइंस नहीं चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रखी हुई थी, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से एक ब्रोशर दिखेगा। अब इसको ऑटोमेटिक मशीन जो है वो कट भी करेगी, या कट नहीं करती तो प्रिंट करवा के आप उसकी फोल्डिंग करोगे इसके अकॉर्डिंग। और इसको बोलते हैं ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, पेजेस की अंडरस्टैंडिंग हमने समझ ली। ये हमारा फ्रंट पेज आना था, हमने उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पेज डिजाइन कर लिया। ये हमारा लास्ट पेज आना था, वो लास्ट पेज डिजाइन कर लिया। ये इनर पेज था, वो भी डिजाइन हो गया। और
जो सेंटर्स के पेज होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट डाल सकते हो, जिस तरह भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो हर डिटेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्राइफॉल्ट ब्रोशर अगर कोई आपको डिजाइन करने के लिए मिल जाता है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा सिंपली आगे मूव करेंगे हम लोग। फेसबुक कवर हम डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम समझ आ गई है कि हमने किस तरीके से डिजाइन करना है। हम इसकी मेन बेसिक चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। वो आप खुद अपने एंड पे डिजाइन करना, सैंपल्स वगैरह, ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने इसके अकॉर्डिंग अब ये तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो ब्रोशर्स और फ्लायर्स वगैरह तो डिजाइन करना, आपने फेसबुक कवर अब डिजाइन करना है, ये असाइनमेंट में आपके, ठीक है। उसके लिए आपका साइज जो होता है वो आपने इसकी विड्थ रखनी है 851 पिक्सल्स, और टॉल मतलब हाइट जो होती है वो इसकी रखनी है 315 पिक्सल्स। ठीक हो गया, तो आपका वो कवर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जैसे सिंपली मैं आर्टबोर्ड वाला टूल ओपन करूँ तो मैं यहाँ पे रैंडम ब्लैंक जगह पे एक दफा क्लिक कर दूंगा या कोई भी साइज क्रिएट कर दूंगा, और ऊपर मेरे पास विड्थ आ जाएगी, वो हमने देनी है 851। टैब का बटन प्रेस करूंगा, हाइट पे चला जाएगा, हाइट मैंने देनी है 315 और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये आपके फेसबुक कवर का साइज है, ठीक है। सिंपल आपने जाना है, फ्री पिक पे भी लिख सकते हो, नहीं तो आइडियाज के लिए गूगल पे लिखो फेसबुक कवर्स फॉर ट्रैवल कंपनीज, स्पेसिफिकली कोई कैटेगरी के अंदर अगर आपने करना है। तो यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये वाला कवर है, ये डिजाइन करना कोई मुश्किल तो नहीं है। अभी हम डिजाइन भी कर लेते हैं सिंपल सी, इसके अंदर अब हमें ये और ज्यादा सिंपल हो जाएगा कि इसमें हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए, या ये वाला कलर हम बल्कि डिजाइन कर ही लेते हैं, आपके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर हम फर्दर वर्किंग भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पे मीटिंग का टाइम बता दो, जब 15 मिनट्स आ जाएगा ना कि लास्ट रह गया तो मुझे बता देना, बल्कि आ गया हुआ है, अभी 10 मिनट है, हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में कर लें। बेसिक सी एक मैं अपडेट आपको कर देता हूँ। यहाँ से कलर पिक करने के लिए मैं इस इमेज को कॉपी कर रहा हूँ कलर पिक करने के लिए, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि हम इसकी कलर पिक कर सकें। क्या करूंगा मैं, बैकग्राउंड दे दूंगा। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड से शुरू होंगे, और बैकग्राउंड में जो जो उसने कलर्स यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कलर पिकर टूल उठाएंगे, कलर पिक करते जाएंगे। सबसे पहले ये पर्पल पिक करूंगा डार्कर शेड में, इसको ऐड अ न्यू स्वैच में जाके ऐड कर दूंगा। एक लाइटर टोन में मैं पिक करूंगा, इसको भी ऐड कर दूंगा। कलर पिक कर लेते हैं मेन मेन, ठीक है। एक का भी ऑरेंज कलर है, वो पिक कर लिया, उसको भी स्वैच में ऐड कर दूंगा। और एक हमारा ये पिंकिश टाइप कलर अंदर आ रहा है, इसको भी हमने पिक कर लेना। सिंपल, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि उसने दो शेप्स क्रिएट की हैं, एक तो ये नीचे व्हाइट वाली छोड़ी हुई है एरिया, एक बाकी दो उसने स्प्लिट की हुई हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले व्हाइट वाला एरिया रेडी करते हैं, ठीक है। वो सिंपली पेन टूल से ड्रैग करेंगे, जो भी, जरूरी नहीं हमें एग्जैक्ट वही शेप चाहिए, हम अपने साथ भी तो कुछ करेंगे ना, कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी तो यूज करेंगे, ठीक है। और इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट। अब हमने क्या करना है, ब्लैक वाले एरिया को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कैसे करना है, ये व्हाइट वाले एरिया से इस वाली साइड इस तरफ और इस वाली साइड इस तरफ। तो उसके लिए हमने जो शेप बिल्डर टूल शुरू में पढ़ा था, यहाँ पे उस चीज का काम होगा। हम यहाँ पे सिंपली दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शेप बिल्डर टूल में जाएंगे, और ये देखो ये स्प्लिट का ऑप्शन दे रहा है, और उसमें क्या करेंगे, ये व्हाइट वाली को माइनस कर देंगे। अभी ये व्हाइट वाली सिलेक्ट नहीं हुई, आई थिंक हो गई अब, ठीक है। इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब देखो, अब ये सेपरेट सेलेक्ट हो रही है, ये सेपरेट सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि आर्टबोर्ड हमारा वैसे ही व्हाइट कलर का था, वो व्हाइट रहने दिया मैंने, और दोनों को सेपरेटली स्प्लिट कर लिया। और इनको अब मैं ग्रेडियंट कलर दे दूंगा, सिंपली ग्रेडियंट ओपन करूंगा, और ब्लैक और व्हाइट दो पॉइंट्स वाला कलर दे दूंगा। एक में हमने पर्पल देना था, और उसकी लाइटर टोन,
और एक में हम ऑरेंज देंगे, उसकी लाइटर टोन। शेड्स के साथ थोड़ा सा खेल भी सकते हो आप, कस्टमाइज। ये सिंपल वो जो पॉइंट है उस पर डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास RGB कन्वर्टर आ जाएगा। इधर से आप डार्क भी कर सकते हो उसको और सेपरेट कलर भी दे सकते हो, जैसे कि ऑरेंज दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो आप सिंपली। ये मेरा बेसिक आउटलाइन आ गया, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अपने आर्टबोर्ड को हम मेन पे ले आते हैं। अब हमने क्या करना है, अंडे बनाने हैं 3। ठीक है, सिंपली रेक्टेंगल टूल करेंगे पिक, और 2 हमें छोटे साइजेस चाहिए और इसको आर्टबोर्ड के सेंट्रलाइज कर लेंगे सिंपली। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं और मुझे ये सेंटर में चाहिए इसके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वर्टिकल लाइन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे ये सेंटर पॉइंट पे आ गया। और 3 हम क्रिएट करते हैं, इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और अब इनके तीनों के स्पेसिंग, आपस में स्पेसिंग डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया ये 2 जहां पे लहदा शो हो रहे होंगे पॉइंट्स, उस पे जाना है और सिंपली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है, ओके थैंक यू, आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो हम इसको भी Ctrl+C करेंगे। हमने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग करना है, तो सिंपली सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसने बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया। और इसको हम शेप्स इन सब की कर देंगे राउंड, जैसे कि उस इमेज में हुई थी। ये इमेज बड़ी है इसलिए इसकी अलहदा से राउंड करनी पड़ेगी। इसको अलहदा सेपरेट सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से राउंड कर देंगे। ठीक है, और इस पे कर देंगे मास्किंग। इनको सबको आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये वाली टॉप पे चाहिए, Ctrl+X Ctrl+F, ये हम टॉप पे ले आएंगे। और अब क्योंकि इसका बॉर्डर भी क्रिएट करना है और वो व्हाइट कलर में हमें चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इनको एक दफा तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे, Ctrl+F करेंगे, और हम इसकी फिल को रिमूव कर देंगे और आउटलाइन को ऐड कर देंगे और उसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे। ये व्हाइट कलर का हम इसको बॉर्डर दे देंगे। और अपनी सेंटर वाली जो हमारी है इमेज, उसको हमने क्योंकि फ्रंट पे रखना है, उसको दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर और आउटलाइन को, Ctrl+X Ctrl+F, वो फ्रंट पे आ जाएगा। अब सिंपल हमने इसमें इमेजेस ऐड कर देनी है, वो कोई भी इमेजेस हो सकती हैं, ट्रैवल इमेजेस। मैं यहाँ पे माइक ओपन कर देता हूँ, साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे, साथ साथ मैं कोई इसमें इमेजेस वगैरह ऐड कर देता हूँ, तो किसी का क्वेश्चन हो तो हम उसको भी रिप्लाई करते रहते हैं। और बाकी वो आइकन का आपने कलर चेंज का कहा था, मुझे याद है बिल्कुल। तो आप 1 बाय 1 एक एक करके माइक ओपन कर सकते हैं। माइक ओपन है। सर जब हम ये लेयर्स बनाते हैं, जी, एक लेयर बनाते हैं, तो उसमें ये साइड पे लेयर्स आती जाती हैं ना, तो आपके तो इसमें नहीं आई हैं लेयर्स कोई भी। मेरे क्योंकि मैंने लेयर्स का सेक्शन ही ऑफ किया हुआ है। ये आइकन लेयर्स का होता है, ये देखो इसमें सारी लेयर्स बनी हुई हैं। वो आपको मैंने कहा कि ये लेआउट का एक सिस्टम होता है एसेंशियल क्लासिक, इसमें आप लेआउट चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे टूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होती है। तो किसी आपने जिनकी वीडियोस देखी होंगी या आप वर्किंग करते होगे, तो आपका कोई ऊपर से और सेलेक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से लेयर वाला पैनल यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। मुझे नहीं चाहिए होता क्योंकि मैं लेयर्स पे वर्किंग नहीं करता। लेयर्स तब क्रिएट करनी होती है जब आपने कोई डिजाइन फोटोशॉप वगैरह या किसी और सॉफ्टवेयर में खोलना है। मैंने खोलना नहीं होता, तो मैंने जब खोलना होता है मैं तब लेयर्स को ओपन करता हूँ, अदरवाइज मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और एडोब इलस्ट्रेटर आप खुद लेयर्स क्रिएट करता जाता है, इसीलिए उसमें वो फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि आप खुद जा जाके एक एक लेयर क्रिएट करो। सिंपल यहाँ पे मैं मास्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, जी तो जी। इस तरीके से आपको फेसबुक के कोई भी कवर बनाने में कोई इशू तो नहीं आएगा। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी डिजाइन उठा सकते हो, आप उसमें अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमने जो चीजें मेन डिस्कस करनी थी वो उसमें था, मैं आपको वो करवा दूं। किसी और का क्वेश्चन हो तो वो माइक ओपन कर सकता है। डू और डोंट्स में कि फेसबुक कवर में जो चीजें होनी चाहिए वो है कॉल आउट्स या टाइटल। सिर्फ टाइटल या कॉल आउट्स होगा
अदरवाइज उसके अलावा कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो, तो वो डिस्काउंट या किसी चीज़ का रेट हो सकता है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं। आपने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना, सिर्फ लिस्ट ऑफ सर्विसेज के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के तो आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो वो हो सकता है, या कोर्सेज जैसे हम लोग करवाने, तो मैं अपने कोर्सेज के नाम वगैरह मेंशन कर सकता हूँ। उसके अलावा प्रोडक्ट है मेरे पास तो कोई, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द डे हर रोज अगर कवर चेंज करने वाली कंपनी है तो मैं हर रोज कवर चेंज करके उस दिन की जो प्रीमियम प्रोडक्ट होगी जो सेल हो रही है उसकी प्रोडक्ट टॉप पे कवर पे शो करवा सकता हूँ, या प्रोडक्ट ऑफ द मंथ के पूरे मंथ एक ही कैंपेन चल रही है तो मैं प्रोडक्ट एक मंथ की वहां पे शो करवा सकता हूँ। या इसके अलावा जो एडिशनल आप चीजें ऐड कर सकते हो उसमें आप वेबसाइट या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। डोंट्स में क्या है कि लोगो नहीं आपने शो करवाना, क्योंकि ऑलरेडी आपका कवर आपके लोगो यानी प्रोफाइल पिक्चर डीपी जो होती है उसके साथ शो कर रहा होता है। मैं यहाँ पे अगर फेसबुक कवर आइडियाज लिखूं तो उसमें देखो, उसमें ऑलरेडी वो मेरा लोगो साथ ही शो कर रहा होगा जो कि प्रोफाइल पिक्चर में शो हो रही होती है। अगर तो आपने उसमें लोगो नहीं लगाया हुआ तो फिर आप कवर के अंदर लोगो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर पहले साथ शो हो रही है उसके अंदर आपका लोगो है, तो आपने कवर के अंदर दोबारा लोगो नहीं ऐड करना, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कवर के ऊपर नहीं डालनी है आपने, वो जो भी आपके पेज के ऊपर आएगा वो अबाउट सेक्शन में जाए, ताकि आप हर चीज जब कवर पे दे दोगे तो वो बंदा ऊपर से फारिग हो जाएगा, वो आपका पेज विजिट भी नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है वो आपका अबाउट वाला सेक्शन ओपन करे, वहां से जाके आपका कॉन्टैक्ट सर्च करे, ईमेल सर्च करे, वेबसाइट सर्च करे। आप हर चीज आपने कवर पे दे दोगे तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज को विजिट करने की। तो ये चीजें आपने बस याद रखनी है कि ये चीजें इंक्लूड करनी है और ये चीजें इंक्लूड नहीं करनी। बाकी अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बाकी जो टाइम है किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली अपना माइक ओपन करके डिस्कस कर सकता है। कॉल एंड हो रही है। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चंस हुए, क्योंकि मैं साथ साथ पूछता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ कंफ्यूज होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, रिकॉर्डिंग्स इसकी आपको शेयर होती जाएंगी, अब डिले नहीं